बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहिदा है। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, बुक 1, चैप्टर 3। टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है एंजाइम एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम एंजाइम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम्स क्या हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज करने का मतलब क्या है कि उनको स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स की सिंथेसिस प्रोटोप्लाज्म में होती है, यानी एंजाइम्स की प्रिपरेशन कहाँ होती है? प्रोटोप्लाज्म में होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये एंजाइम्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो का मतलब क्या है कि ये इनके मॉलिक्यूल लार्ज साइज़ के होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ग्रेटर होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमाइलेज और पेप्सिन। एंजाइम्स की एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं अमाइलेज और पेप्सिन। एंजाइम्स मेनली प्रोटीन होते हैं। मेनली एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सर्टेन एंजाइम्स जो हैं वो उनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है, और ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं होलो एंजाइम्स। एंजाइम्स मेनली प्रोटीन होते हैं, इस वजह से ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। एक्शन की बेस पर एंजाइम्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप क्या है? एंडो एंजाइम, और दूसरी टाइप है एक्सो एंजाइम। एंडो मीन्स क्या है? इनसाइड। एक्सो मीन्स है आउटसाइड। यानी एंडो एंजाइम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो एंजाइम जो कि इनसाइड द सेल एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एंडो एंजाइम। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो एंजाइम जिस सेल में प्रोड्यूस हुए हों उसी सेल में वो एक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंडो एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स जो कि जिस सेल में प्रोड्यूस हुए हों उससे वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि या उस उन एंजाइम को हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं, या तो सेल के बाहर डिफ्यूज़ हो जाएं या दूसरे सेल में जाके रिएक्ट करें, एक्शन दें, तो उनको हम कहते हैं एक्सो एंजाइम। एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इनकी नेचर स्पेसिफिक होती है। सबस्ट्रेट जो हैं, सबस्ट्रेट के मुकाबले में एंजाइम का साइज़ ग्रेटर होता है। अब सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? सबस्ट्रेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट का नाम देते हैं उसको हम। और एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट के मुकाबले में ग्रेटर साइज़ के होते हैं। इसको हम डायग्राम से भी समझा सकते हैं कि सपोज़ कि ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये वो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। अब आप इसका साइज़ देख सकते हैं। इसी डायग्राम में हम एक बात और ये भी देखते हैं कि ये सारी एंजाइम्स की साइड्स हैं, लेकिन ये सबस्ट्रेट जो है ये ना यहाँ पे अटैच होगा, ना यहाँ पे अटैच होगा, ना यहाँ पे अटैच होता है, बल्कि इसकी साइट ऑफ अटैचमेंट कहाँ है? ये है। यानी इसको हम ऐसे पॉइंट में कह सकते हैं कि एंजाइम्स में स्पेसिफिक साइट होती है एक्शन के लिए। एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक साइट रखते हैं एक्शन के लिए। एंजाइम्स स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एंजाइम की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही माइन्यूट चाहिए होती है। एंजाइम्स जो हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स केमिकली अनचेंज रहते हैं, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन
और आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम्स केमिकली अनचेंज रहते हैं। इनकी ये कैटलिस्ट होते हैं और ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, लेकिन ख़ुद उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।